cos n equal a equal to b under कुछ होगा ना क्लास 8 डिवाइड। ठीक है, देखिए सबसे पहले 9.4 में हमारे पास मल्टीप्लाई के कुछ वीडियो हैं, लेकिन अब डिवाइड इसमें कुछ आया था प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम कैसे करते हैं? तो जनरली हम जैसे नंबर से डिवाइड करते जाते थे वैसे ही हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें कोई वैसा ज़्यादा वो फंक्शन नहीं है कि डिवाइड कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे p के पावर 4 है और यहाँ पे p के पावर 5। तो अगर हमारे पास जैसे डिवाइड आता था जनरली, अगर 2 के पावर 5 होता और डिवाइड बाई p के पावर ये 2 के पावर ही अगर 4 होते तो जनरली हम इसको कैसे लिखते? तो ये तो सिंपल फॉर्म है। तो देखिए हमारे पास ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते तो कैसे करते? 2 के पावर 5 अपॉन ये क्या हो जाता है, नीचे में आ जाता है 2 के पावर 4। अब जनरली जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते तो कैसे करते? देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 2 के पावर 5 है तो 5 टाइम्स हम 2 लिख दिए, अपॉन 2 के पावर 4 है तो हमने क्या लिख दिया, 4 टाइम 2 लिख दिया, 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4। जनरल 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमारे पास क्या बच गया, आंसर में 2 आ गया। इसी तरह जो ये हमारे पास डिवाइड है, या तो ऐसे कीजिए या डिवाइड मेथड से कीजिए, जैसे भी कीजिएगा आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद ये देखिए, जैसे ही आपके पास p के पावर 4 है तो p के पावर 5 डिवाइड बाई p के पावर 4। अब पहला पावर 5 है और दूसरा पावर कितना है, 4 है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, p के पावर 4 p के पावर 5 अपॉन में p के पावर 4 कीजिए, p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p 1 2 3 4 5 अपॉन p के पावर 4 तो 1 2 3 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, आंसर कितना, p। ठीक है, तो पहले का आंसर p। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी भी हमारे पास क्या है, x टू द पावर 5 डिवाइड बाई x। ठीक है, ये तो और सिंपल है, बस एक पावर। दूसरा अगर आप तरीका पढ़े हैं तो अब देखिए फाइनली दूसरा तरीका, जैसे भी हम इस पावर को इंटरचेंज करते हैं तो ये हमारे पास x टू द पावर कितना है, 5, और ये डिवाइड में जैसे ही आता है x तो x के पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 पावर है। आगे चल के जैसे भी स्क्वायर एंड क्यूब में जब जो पढ़ेंगे तो x टू द पावर 5 और -1, यानी आंसर x टू द पावर 4 ये है। और जनरली तरीका तो ये है आपके पास, ऐसा जैसे ये पहले किए थे वैसे ही कर लीजिए, x के पावर 5 अपॉन में x बराबर 1 2 3 4 5 अपॉन में x, कैंसिल कर दीजिए 1 2 3 4 x टू द पावर 4, ये आपका आंसर 100% श्योर। ठीक, जहां भी नहीं समझ में आए बस देखिए। क्वेश्चन नंबर अब सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब डिवाइड बाई a b c, और फोर्थ है आपके पास जो है माइनस का 36 p क्यूब के पावर 5 डिवाइड बाई माइनस 4t क्यूब स्क्वायर, यही है ना। तो हमें इसको डिवाइड कैसे करना है, देखिए इसका साइन भी माइनस में, इसका साइन भी माइनस में, कंफर्म है। बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, तो नीचे ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, पहले हमें ये क्वेश्चन करना है ना,
इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड पे आते हैं। ऊपर में क्या है, ए क्यूब, ए के पावर 3, बी के पावर 3 और सी के पावर 3। और जैसे ही हमें डिवाइड करना है, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? ABC फिर ब्रैकेट नहीं, डिवाइड है ना, तो एबीसी सब मल्टीपल में है। ब्रैकेट में हमें जब साइन चेंज रहता हो या हमें ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ रहता हो तब हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने की तो जरूरत नहीं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे क्या होगा, ए बी सी, ए से ये कैंसिल, 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2, एक पावर ये तो ये 2, ये कटा तो ये 2 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर जैसे ही हम 4 की बात करते हैं तो 4 की बात में देखिए माइनस का 36p क्यू के पावर 5। अब यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड का मतलब क्या, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4p क्यूब स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन वही, ये माइनस साइन से ये माइनस साइन तो कैंसिल, इसको काटिए तो 4 का टेबल में 9 बार, तो ये तो 9 आ गया। यहाँ पे p 1 पावर के साथ 1 पावर के साथ कैंसिल, क्योंकि सब मल्टीपल में है। और ये आपके पास बच गया q के पावर 5 अपॉन में q के पावर 2। या तो काट सकते हैं या माइनस कर दीजिए, q के पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू q के पावर 2 आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन हाँ, और ये यहाँ पे 9 भी है इसके मल्टीपल में, तो ये 9, तो ये जो आंसर है आपका 9 क्यूब स्क्वायर, ये आंसर होगा। सही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यानी ये अब ब्रैकेट में हम ले सकते हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये है। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 10p स्क्वायर माइनस 20p बाई कितना है 10p, यानी बाई का मतलब क्या है, डिवाइड। ठीक है, आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक है, आंसर निकालते रखिए, आंसर मिलाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हमें दोनों को जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना होगा, अगेन फैक्टर कर लेना होगा अलग अलग। एलसीएम सेम है तो हमें इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। कहिए क्यों, अगर अगेन दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला हमारे पास सेम मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कंफर्म है, एलसीएम दोनों का सेम रखे तो एलसीएम अगर सेम है तो एलसीएम हम सेम लेंगे। फिर अगेन देखिए बात करते हैं, तो अगर एलसीएम हम सेम रखेंगे एक्स स्क्वायर तो फिर हमें यही मिलेगा ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए तो अब यहाँ पे इसको मिटाइए, हमें तो डिवाइड करना है। इसको करेंगे तो ये 2 पावर से कितना बचेगा 1 पावर, या और यहां से ये कैंसिल 1 बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो x माइनस का 1, या दूसरे तरीके से एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस एक्स के पावर 2 माइनस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और माइनस x के पावर 0, यानी किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए जहां पे नहीं समझ में आया, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है,
डिवाइड को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नीचे आ जाएगा, या डिवाइड का साइन ही ऐसा होता है। डिवाइड का जनरली जैसे देखिए आपके पास 6 डिवाइड बाई 3 होता है, तो इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, 6 अपॉन में 3 या 6 मल्टीप्लाई 1/3। दोनों वैल्यू अलग है, सेम ही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, या 3 डिवाइड बाई 6 तो 3 2 जा 6, कैंसिल कीजिए, कैसे भी कीजिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। श्योर हो गया नहीं? तो जैसे ही हम दोनों को लिए, हमने क्या किया कि नीचे में एक्स स्क्वायर आ गया, दोनों का एलसीएम सेम है तो हमने अलग अलग कर दिया, एलसीएम के साथ दोनों नंबर को हमने क्या किया, अलग अलग किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में है। एलसीएम अगर दोनों का सेम है तो हमने यहां से क्या किया, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व कीजिए ना, नेक्स्ट पोजीशन पे आता है या नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल आ गया। इसी वैल्यू को हम आगे चल के सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ चलिए थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 है आपके पास 6x क्यूब माइनस एक्स प्लस 19x स्क्वायर माइनस 29, और जो डिवाइड बाई दिया है वो दिया है कितना, 2x प्लस 3। एक बार क्वेश्चन चेक कीजिए, सही है। दूसरे क्वेश्चन 6x क्यूब माइनस का x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 29, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हमें क्या करना होगा, x क्यूब x स्क्वायर 29, इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कैसे करें। अब इसको आगे रखेंगे, डिवाइड जैसे लिखते हैं ना वैसे यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे लिखेंगे 6x क्यूब। अरेंज करना है तो अरेंज कर लीजिए, अगर नहीं अरेंज करना है तो सेम ही रहने दीजिए, माइनस का x प्लस का 19x स्क्वायर और माइनस का 29। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमें 2 को 6 बनाने के लिए सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या होगा x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो हमें क्या होगा x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पावर ये और 1 पावर ये मिलके 3 पावर दे देगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब पहले मल्टीप्लाई करते थे 2 मल्टीप्लाई 7 अगर करते हैं तो ये भी तो डिवाइड है, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इससे से छोटा आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 6 ये 1, तो इसी को मल्टीप्लाई बोलते हैं, समझ गए। तो हमें देखिए यहाँ पे 6 लाना है ना, और उसके बाद क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो सेम यही करना है कि 2 3 जा 6 और x स्क्वायर मिलके x क्यूब, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6x क्यूब 2 3 जा 6 x गुने x स्क्वायर x क्यूब, ये हो गया। उसके बाद 3 है तो 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और x गुने x स्क्वायर, ये भी प्लस साइन के साथ, ये भी प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे आ जाती है, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के सामने रखना है, एक्स वाले को एक्स के सामने रखना है और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ में रखना है।
यहाँ पे देखिए अब हम करने के बाद क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, यहाँ भी माइनस। अब हमें ऊपर वाला साइन से कोई मतलब नहीं है, अब मेन साइन हमारा क्या है जो हम साइन चेंज किए हैं। तो प्लस का 6x³ माइनस का 6x³ क्या हो गया 30। यहाँ पे देखिए ये आपके पास माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बचा माइनस 19 में से 9 गया तो प्लस का 10x² माइनस 29, ठीक है। अब देखिए हमें अरेंज करना होगा, यहाँ पे 10x² है, यहाँ पे माइनस का x है, तो हमें सबसे पहले जो बड़ा वाला टर्म है ना उसी को काटते चलना है, तो इसीलिए हम पहले ही बोले थे कि इसको अरेंज कर लीजिए। तो देखिए चलिए यहाँ पे अरेंज नहीं किए हैं, यहाँ पे अरेंज करके बताते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 10x², यहाँ पे माइनस x माइनस का 29, ये अरेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें कितना लाना है 10x² लाना है, और आपके पास पहले से क्या है 2x है, तो 2 का टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और x यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x एक है, एक x और लेना होगा, तो x और x मिलके x² देगा, और 5 2 जा 10 देगा, तो 5 2 जा 10x², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15x, तो x के सामने हमें लिख देना होगा 15x, 5 3 जा 15, प्लस साइन है प्लस साइन है प्लस साइन, कांस्टेंट टर्म छोड़ दिए, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं। अब हमें ये साइन से ये तो प्लस माइनस कैंसिल, अब ये क्या बचा माइनस का x और माइनस का 15x, क्या हो जाएगा माइनस का 16x माइनस का 29, इसके आगे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 16x है ना, और यहाँ पे 2x है, तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 16 आएगा 8 टाइम, लेकिन हमें यहाँ पे साइन सेम लाना है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें साइन क्या लाना है सेम साइन लाना है। तो सेम साइन लाने के लिए हमें यहाँ माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 8 2 जा माइनस का 16, और x गुण x नहीं 8 के साथ x उस नहीं है, सिर्फ 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई 2x, तो 8 2 जा 16x, प्लस का 3 और माइनस का 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, और प्लस माइनस 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 का 24। अब ये देखिए ये साइन फिर चेंज होता है, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का कितना बच जाएगा 5। ये आपके पास रिमाइंडर, जरा सा आंसर चेक कीजिए कीजिए। अगेन अगर इसको और इजी करना है और तरीका है, देखिए सिर्फ आपको रिमाइंडर पूछा है ना, रिमाइंडर पूछा है तो यहां से लिखिए 2x + 3 बराबर 0, यहां से लीजिए 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये इधर चला जाएगा, x = क्या होगा -3/2, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। आपके पास पहला कितना है 6x³ वैल्यू कीजिए -3/2 का होल क्यूब, माइनस x की वैल्यू कितना 3/2, ठीक है, माइनस में है और ये भी माइनस में है, साइन कभी भी नहीं भूलिएगा कि ये माइनस में है, वैल्यू यहाँ भी माइनस में है, प्लस 19 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 29, यही है ना। हाँ यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू सब किया 6 और यहाँ पे 2 है, 3, तो 3/2 का होल क्यूब माइनस x है, तो माइनस x की वैल्यू कितना है 3/2 प्लस 19 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 29,
सॉल्व कीजिए। 6 मल्टीप्लाई माइनस का 27 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना 27। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस माइनस माइनस 19 3 जा 57 अपॉन में 2। सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पे ये देखिए ये स्क्वायर है ना, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 2। क्यों 9 अपॉन में 4? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 29। इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा कितना आएगा माइनस का 5। अगर नहीं आएगा तो हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। 4 2 जा 8 3 2 2 जा 6 माइनस का 81 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 19 का टेबल 9 टाइम पड़ेगा 171 अपॉन में 4 माइनस 29। सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 थोड़ा जाएगा, माइनस का 81 का माइनस का 81 रहेगा, माइनस का 81 का माइनस का 81 रहेगा। यहाँ पे माइनस है ना, 2 2 जा 4 तो माइनस का 6 ऊपर से ही माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ रहा है ना, ये माइनस माइनस प्लस, इसी बात पे ध्यान देना है हमें। तो 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6 माइनस ये आ रहा था क्योंकि ये स्क्वायर, तो ये माइनस में प्लस का 4 तो माइनस का 171 और ये माइनस का 29 तो 9 4 जा 36 9 4 जा 36 कैरी 3 और 9 4 जा 4 2 जा 8 8 और 3 11 ये आ गया। अब माइनस वाले सबको जोड़ दीजिए और 6 माइनस कर दीजिए तो ये कितना होगा 110 हो जाएगा। 6 माइनस कर देंगे तो 110 171 और 81। ठीक है, कहीं ना कहीं और हमारी वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 19 प्लस में था ना, यहाँ पे 19 हमें क्या आना चाहिए था प्लस में, यहाँ पे 19 क्या आना चाहिए था प्लस में, ये भी हमें क्या मिला प्लस में। थोड़ा सा वही बोले साइन में गलती मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे भी ये प्लस होगा, अंदर का स्क्वायर हो गया, ये प्लस यहाँ पे आप कीजिए। देखिए इसको पहले ऐड कर दीजिए, कितना होगा 6 तो ये 177 और इसको माइनस ये प्लस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और ये कितना 8 और 1 9 और ये 1 का 1 तो ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 197 किसका माइनस का और प्लस का 177 अपॉन में कितना 4 अपॉन में 4 माइनस कीजिए तो माइनस का 20 अपॉन में 4 माइनस का 4। ठीक है, तो आपको यहां से ये कंफर्म होना चाहिए कि साइन हमें ध्यान में रखना है। साइन में चेंज किए, देखते ही पता लगे कि माइनस की वैल्यू ज्यादा आ रहा है, साइन ऊपर से चेक कीजिए, आया समझ में? ये होता है।